हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चौथा लेक्चर यानी कि पार्ट 4। और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का मेन टॉपिक करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट कैसे करना है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। यानी कि 3 पार्टनर्स आपके ए, बी, सी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:2:3। On 1 अप्रैल 2022 बी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म। बी क्या किया, फॉर्म से रिटायर हुआ। ए एंड सी अग्रीड दैट कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म शैल बी फिक्स्ड एट 4 लाख इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और सी क्या अग्री किया कि ये जो 4 लाख प्रॉफिट है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। उसके हिसाब से हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोज बैलेंसेज ऑफ 2,90,000 एंड 1,26,000 रेस्पेक्टिवली। यानी कि बी के रिटायरमेंट के बाद कैपिटल बैलेंस कितना दिया है, तो कैपिटल बैलेंस ए का दिया है 2,90,000 और सी का दिया है 1,26,000। ठीक है, ये आपका कैपिटल बैलेंस है जो बी के रिटायरमेंट के बाद का है। State the amount of actual cash to be brought in or to be paid off to the partners and make general entries। अब क्या करना है कि ये जो 4 लाख कैपिटल है इसको हम लोग क्या करेंगे, ए और सी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। और जिनका कैपिटल अगर कम है उनको कैपिटल लाना पड़ेगा कैश में, और जिनका कैपिटल अधिक लगा हुआ है उस पार्टनर को कैपिटल पेड कर दिया जाएगा। तो इसी का एडजस्टमेंट करना है, मतलब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो कैपिटल बैलेंस ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड कैपिटल निकालते हैं। तो उसके लिए पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए बी सी का आपका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है रेशियो के बारे में। तब क्या करते हैं, बी रिटायर कर रहा है तो उसका वाला हाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा, मतलब ए और सी के बीच का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कैपिटल जो दिया है 4 लाख, इसको हम ए और सी में बांट देते हैं। तो रिक्वायर्ड कैपिटल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कैपिटल हो जाएगा, कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो ए का 4 लाख आपका फिक्स कैपिटल है दोनों का, तो ए 4 लाख का इस रेशियो में न्यू रेशियो में बांट देते हैं 5/8। तो हो जाएगा 2,50,000, ये रिक्वायर्ड कैपिटल आ गया ए का। उसी तरह सी का निकाल लो, 4 लाख का कितना, 4 लाख का 3/8 यानी कि 1,50,000। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल और ये कैपिटल बैलेंस आफ्टर रिटायरमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग adjustments of capital account, adjustments of capital accounts। तो बनाएंगे तो क्या कर दें, कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और 2 ही पार्टनर आपका है ए और सी। पहले तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो ले लो। कैपिटल बैलेंस आफ्टर बीज रिटायरमेंट कितना दिया है, तो आपका है 2,90,000, 1,26,000, 2,90,000 और 1,26,000। और कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, मतलब कि 4 लाख को हम बांटे तो जो हमारा न्यू रेशियो के हिसाब से आया कितना आया, हमारा आया 2,50,000 और 1,50,000, 2,50,000 और 1,50,000। अब डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो देखोगे ए का कैपिटल बैलेंस 290 है, इसका मतलब ए ने अभी ए का कैपिटल कितना निकल रहा है 290 और रिक्वायरमेंट कितना है 250, यानी कि ए को 2,50,000 ही कैपिटल लगाने हैं
लेकिन 290 लगाया हुआ है तो 40,000 का कैपिटल इसका एक्सेस लगा हुआ है। ये कैपिटल क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। और सी का देखोगे कैपिटल बैलेंस, मतलब सी का भी कैपिटल बैलेंस 126 दिख रहा है, और कितना कैपिटल लगाने की ज़रूरत है, 1,50,000। तो कम लगाया हुआ है सी का, तो सी को घर से लाने पड़ेंगे कितना, 24,000। तो सी का कैपिटल क्या हो रहा है, शॉर्ट कर रहा है, कम जा रहा है। तो अब हम लोग जनरल एंट्री बना देते हैं। जनरल एंट्री आप लोग कॉलम में बनाइएगा। ए का कैपिटल कितना लगा हुआ है, 290। कितने लगाने की ज़रूरत है, 250। 40,000 ज़्यादा लगाया हुआ है, तो ए को कैपिटल लौटा दो, तो हो जाएगा एंट्री। ए का कैपिटल लौटाएंगे तो ए का कैपिटल कमेगा। कैपिटल 290 उसका शो हो रहा है, जबकि 250 उसके अकाउंट्स में क्रेडिट करना है, तो 40,000 से उसका कैपिटल डिक्रीज होगा। और पेड करेंगे तो टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट 40,000। नरेशन इसका क्या हो जाएगा, बिंग अमाउंट पेड टू ए। उसी तरह हम बी सी का देखते हैं। सी को 24,000 का कैपिटल का कमी हो गया, यानी कि सी ने 1,26,000 उसका कैपिटल बैलेंस दिख रहा है, और जबकि ज़रूरत कितने की है, 150 का। यानी उसको घर से 24,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस करना होगा, लाना होगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो कैपिटल आएगा तो कैश बिजनेस में आपका इंक्रीज करेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000। नरेशन क्या होगा, बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या ब्राउट कैपिटल ब्राउट बाय सी इन कैश। तो ये आपका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 3:1:1 है, और 3 पार्टनर है बच्चों, ए बी और सी। 1 अप्रैल 2022 तक का बैलेंस शीट दिया हुआ है। आपका बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं एक बार। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल पेबल, जनरल रिजर्व, और तीनों पार्टनर का कैपिटल है। एसेट्स में कैश, डेटर 2 लाख में प्रोविजन 10,000 माइनस करके 190, स्टॉक हो गया आपका 220, फर्नीचर 120, बिल्डिंग 3 लाख, लैंड हो गया 4 लाख, टोटल आपका 13 लाख एसेट्स और 13 लाख लायबिलिटीज। इन्फॉर्मेशन कुछ और पढ़ते हैं। ऑन द एबव डेट सी रिटायर कर रहा है। फॉर्म का गुडविल कितना दिया हुआ है, 40,000। तो फॉर्म का जो गुडविल दिया है पहले उसका ट्रीटमेंट करते जाओ, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्म का ट्रीटमेंट कर लो वर्किंग नोट में, सॉरी गुडविल का। फॉर्म से गुडविल है 40,000 और रिटायर कर रहा है सी, तो सी का शेयर निकाल लेते हैं। तो 40,000 और सी का क्या है रेशियो, थर्ड पार्टनर है, यानी कि 1/5 यानी कि 8,000। तो सी का गुडविल आपका कितना आ गया, 8,000 आ गया। एक सेकेंड, सी का आपका हो गया 8,000 गुडविल। अब इसको हम किस में बांट देंगे, गेनिंग रेशियो में। तो कोई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो सी वाला हाइड कर दो। तो गेनिंग रेशियो 3:1, मतलब ए और बी आपका क्या किया, गेन कर गया। तो एंट्री क्या कर देते हैं हम लोग, एंट्री कर देते हैं एच कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल डेबिट, क्योंकि दोनों पार्टनर आपका गेन कर रहा है। और रिटायर कौन किया, सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसी को देखकर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। 8,000 है, 3:1 में बांट देंगे, तो 8,000 का 3/4। गेनिंग रेशियो में बांटना है बच्चों 6,000 और 2,000। उसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या है, लैंड जो है अप्रिशिएटेड हो गया, मतलब बढ़ गया, मतलब रिवैल्यूएशन का आइटम है। बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो गया, बाई 1 लाख लिखा है। फर्नीचर बाई 20,000 रिड्यूस हुआ। बैड डेब्ट्स रिजर्व जो है वो 15,000 इंक्रीज टू 15,000, मतलब 10,000 से बढ़कर कितना हो गया, 15,000। तो 5,000 का और आपका नुकसान होगा, 5,000 डेटर से और कम आएंगे, मतलब लॉस है। 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू सी वाज पेड इन कैश। सी को जितना भी उसका पेबल अमाउंट होगा उसका 10% क्या किया जाएगा, कैश में दिया जाएगा।
और जो बच जाएगा वो लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ए बी क्या चाहते हैं, वो अपने कैपिटल का एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करना चाहते हैं, और जो भी सरप्लस डिफिसिट होगा उसको क्या करेंगे, करेंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। दो तरीके से एडजस्टमेंट होता है, एक तो करेंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है और एक तुम्हारा हो जाएगा कैश अकाउंट से। अगर मान लो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन में हमारा था कि कैश से हम लोगों ने किया था। इस बार के क्वेश्चन में क्या है कि करेंट अकाउंट से करना है बच्चों। किससे करना है, करेंट अकाउंट से। तो पहले तो क्या बनाना है, पहले हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलो बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हेडिंग दे देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। 4 कॉलम होगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में देखते हैं क्या क्या रिवाइज्ड हो रहा है। तो देखोगे लैंड का वैल्यू 30% से अप्रिशिएट इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ। लैंड है आपका 4 लाख, 30% कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो बाय लैंड आपका प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट में इंक्रीज कर रहा है। वापस देखते हैं लैंड के बाद क्या है आपका, बिल्डिंग 1 लाख से डिप्रिशिएट हुआ, मतलब 1 लाख से लॉस हुआ बच्चों। लॉस को डेबिट में दिखा दो, तो बिल्डिंग कितना का बिल्डिंग लॉस हुआ, 1 लाख का बिल्डिंग का लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद वापस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, बैड डेब्ट। अच्छा, फर्नीचर का वैल्यू जो है 20,000 से रिड्यूस हो गया, तो ये भी लॉस हुआ। डेबिट में टू फर्नीचर। एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो लॉस, डेबिट साइड दिखाते हैं। अब वापस देखते हैं आगे क्या है, बैड डेब्ट रिजर्व जो है ये आपका 10,000 से बढ़कर कितना हो गया, 15,000। तो 5,000 और बढ़ा है आपका बैड डेब्ट्स, मतलब 5,000 और कम पैसे आएंगे। डेटर से 5,000 और कम कलेक्ट होंगे, तो 5,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। डेटर से पहले 10,000 कम आने वाले थे, अब क्या अनुमान लगा रहे हैं कि 15,000 कम आएगा। तो पहले से 10,000 रिकॉर्ड है, तो कितना रिवाइज हुआ, 5,000 और इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो लॉस ही है। पहले 10,000 डूबने वाला था, 15,000 डूबने वाला था, तो लॉस ही है। लेकिन 5,000 क्यों दिखा है, क्योंकि 10,000 हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 5,000 से इंक्रीज किया। 10% ऑफ अमाउंट पेबल, तो ये तो सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तभी होगा। तो बच्चों रिवाइज वैल्यू में इतना ही। अब दोनों साइड जोड़कर बैलेंस कर लो, करोगे तो डेबिट में आपका अधिक अमाउंट आ रहा है कितना, 1,20,000, सॉरी 125, 1,25,000। क्रेडिट में घटा, मतलब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, किसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, कौन सा अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का नाम क्या है, सारे पार्टनर्स में, रिटायरमेंट के केस में प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं। तो ए बी सी है आपका, उठ के आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो ए बी और सी। 5,000 लॉस हुआ, कौन सा रेशियो में बांटना है, 3:1:1। सारे पार्टनर्स में बांटेंगे, किस रेशियो में, 3:1:1 में बांट देंगे। तो आ जाएगा 3,000, 1,000 और 1,000। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स। 3 पार्टनर है आपका, ए बी और सी। फिर कॉलम रिपीट करोगे, पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा ए बी और सी। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल का बैलेंस दे दो। बैलेंस कितना आपका, 3 लाख, 2 लाख 80 और 3 लाख दे दो। तो लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बी डी। 3 लाख हो गया आपका, ये हो गया 2,80,000 हो गया, फिर वापस से कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ठीक है बच्चों, जो हम लिखते हैं पहले हम बोलते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग सुनिएगा कि हम कितना अमाउंट बोल रहे हैं। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, बैलेंस शीट में और भी आइटम सर्च करेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो जनरल रिजर्व दिख रहा है 1,20,000, इसको इस रेशियो में बांट देंगे।
आपका लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। तो 1,20,000 को 311 में बांटोगे तो आ जाएगा 72,000। उसके बाद 24 और 24। अब देखो बैलेंस शीट में और क्या आइटम है जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सके, नहीं है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। सी देखो क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में बाई ए बाई बी 6 और 2,000 सी में दिखा देंगे, बाई एच कैपिटल और बाई बीच कैपिटल। आप लोग जब भी लिखना पूरा लिखना, जैसे हमने शॉर्ट में लिखा कैप, आप लोग एग्जाम में कैप मत लिखना बच्चों। कितना था 6,000 और 2,000। और उसी तरह ए बी का देखोगे तो डेबिट में आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे सीज कैपिटल, और ए में दे देंगे 6,000 और बी में दे देंगे 2,000। आप लोग चेक कर लो यहाँ पे, ए और बी आपका डेबिट में 2 सीज कैपिटल 6,000 ए का, 2,000 बी का। उसके बाद रिवैल्यूएशन का ये लॉस आया है 3,000 1,000 1,000, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं क्या लिखकर, टू रिवैल्यूएशन। लॉस को डेबिट में दिखा देंगे 3,000 1,000 1,000। अब बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करोगे तो इसका आ रहा आपका 3,72,000। पहले नॉर्मली बैलेंस कर देंगे बच्चों, अभी लोन वून से ट्रांसफ़र नहीं करना है, अभी हम एक क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है। तो क्या कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है हमें, बस सिर्फ पहले क्या कर लो, पहले आप लोग कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। इसका 3,04,000 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3,32,000, 3,32,000। यहाँ भी टोटल कर लेते हैं, इसका 3,72,000, इसका 3,04,000 और इसका हो जाएगा 3,32,000। अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट ही कर लेते हैं। तो इधर से 6 3 9 घटाएंगे तो 3,63,000 हो जाएगा इसका। इसका 3 घटाएंगे तो 3,01,000 हो जाएगा। इसका 1 घटाएंगे तो 3,31,000 हो जाएगा, 31,000। तो इतना तक तो आप लोग का समझ गए। अब हम लोग को कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है और बैलेंस किससे करना है, करेंट अकाउंट से। यही वाला बैलेंस शीट यहाँ कॉपी कर लो, बाई बैलेंस BD 3,63,000, इसका हो जाएगा 3,01,000 और इसका हो जाएगा 3,31,000। तो पहले क्या करो, सी का हिसाब किताब लगाओ क्योंकि सी रिटायर कर रहा है। तो सी का आपका क्रेडिट में अधिक आ रहा है कितना, 3,31,000 यानी 3,31,000 सी का आपका क्रेडिट में। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि सी को 10% पेमेंट किया जा रहा है, तो 2 कैश से पेमेंट कर दो। अब देख लो बैलेंस शीट में कैश है कि नहीं है, तो कैश मेरे पास पड़ा हुआ है 70,000, हम पेमेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि सी को कितना देना है, जितना अमाउंट पेबल है 10%, जितना अमाउंट पेबल है उसका 10%। तो कितना अमाउंट पेबल 3,31,000 है, 10% कितना होगा 33,100। और कैश देना है कि बैंक देना है, कैसे चेक करोगे, तो कैश बैलेंस है। अगर कैश आपके पास सफिशिएंट है तो कैश दे देना, अगर कैश सफिशिएंट नहीं है तो आप बैंक दे देना। तो 33,100 कैश से पेमेंट कर दिया। अब जो बचेगा लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी सीज लोन, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो कितना होगा, तो 3,31,000 में 33,100 माइनस करोगे तो 297,900 हो गया। तो ये आपका बन गया सी का। अब हमें बनाना है किसका, ए और बी का। तो ए और बी का कैपिटल हमें निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हमें चाहिए पहले न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो न्यू रेशियो आपका यही हो गया 3:1। और टोटल कैपिटल ए और बी का पहले निकाल लेते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो कुछ नहीं करना है, कैपिटल का ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है या यहाँ पे जो हम ओपनिंग बैलेंस दिखा है, इसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3,63,000 अब प्लस 3,01,000, दोनों को ऐड करने पे आएगा आपका 6,64,000। अब इसी को न्यू रेशियो में बांट देना है। तो ए का रिक्वायर्ड कैपिटल कितना हो जाएगा,
6,64,000 का 3/4 और बी का कितना हो जाएगा 6,64,000 का 1/4। तो 6,64,000 का 3/4 करेंगे तो 4,98,000 और 6,64,000 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 1,66,000। अब ये आपका बैलेंस रिक्वायर्ड मेंटेन करना है। तो टोटल क्या करोगे, यहाँ पे टू बैलेंस CD में ए का बैलेंस कितना मेंटेन करना है 498 और बी का कितना मेंटेन करना है 166। अब जो डिफरेंस होगा करेंट अकाउंट से कर देंगे। तो ए का चेक करो, डेबिट में 4,98,000, क्रेडिट में 363। तो ये डेबिट वाला अधिक हो रहा है, अधिक वाला लिख दो। तो इधर बैलेंस किससे कर देंगे करेंट अकाउंट से। तो ए का बैलेंस कर रहे हो तो एज करेंट अकाउंट लिखकर बैलेंस कर देना, एक करेंट से बैलेंस कर देना। 4,98,000 में 3,63,000 माइनस करेंगे तो 135। बी का देखोगे तो बी का क्या है आपका, क्रेडिट में 3,01,000, डेबिट में 1,66,000 है बच्चों, 1,66,000। तो क्रेडिट में अधिक आ रहा है बी का। तो डेबिट में किससे बैलेंस कर देंगे करेंट अकाउंट से, बीच करेंट अकाउंट लिखकर बैलेंस कर दोगे। तो क्रेडिट में आपका आ रहा है 3,01,000, तो डेबिट में भी उतना ही अमाउंट दे दो टोटल में। 166 माइनस करोगे तो आप आ जाएगा बीच करेंट अकाउंट में कितना 135। तो ये बच्चों है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आज हमने 2 लेक्चर किया और भी करेंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से रिपीट करके देख सकते हो और एक और इसका लेक्चर बचेगा जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।